कि आखिरकार संत की परिभाषा क्या होती है, संत होना कैसे चाहिए जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। कि भेड़ पूँछ को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, कहें कबीर जे भावजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और पूँछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तीन देव की करें जो भक्ति, उनकी कभी न होवे मुक्ति। तो गुरु तो 1000 हैं इस समय। अरे वो सब दुकानदार है जी, वो हम लोग कस्टमर हैं। वो सब दुकानदार है, हम लोग कस्टमर हैं। एक मिनट, वो लोग दुकानदार है, हम लोग उन लोगों के कस्टमर रह चुके हैं। आज के डेट में उनकी दुकानदारी चौपट हो गई है हमको मालिक मिलने से। मूड मुड़ाएं हरी मिले तो सबको ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। का भाव जटा के रखाए से मोर कायना तरगई जी को सबा हाथ को पर है। का भाव शंख के बजाय से गदा कायना तरगऊ को तो शंखई जैसो सुर है। का भाव गंग के नहाए से मीन कायना तरगई को वही गंगा में घर है। तो जे कंठी माला सुमरनी पहने से का होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर झीनी खोए। जे तो संत की परिभाषा हमारे सदग्रंथ बताते हैं, जैसे कि गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा। दर्शकों, संत तो प्रेमानंद जी महाराज जी भी हैं, जो कि इस समय नए टेंट में जितने भी व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो सारे लोग उनको लाइक और फॉलो करते हैं और बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज। और उसी के लाइन में देख लीजिए अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, या देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, या धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर ली जाए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो ये तमाम लोग ट्रेंडिंग चल रहे हैं और बड़े अपने आप में बड़े संतों में हैं। ये अपने आप में ये बताते हैं लोग ये बड़े संत हैं। लेकिन वास्तविक संत की परिभाषा क्या होती है, संत होना कैसा चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम कुछ लोगों से बात करेंगे, और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं जो आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि ये लोग जुड़े हैं, और इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार संत की परिभाषा क्या होती है, संत कैसा होना चाहिए। क्योंकि संत की अगर भूमिका हमारे जीवन में उतर जाए तो मोक्ष पाना तय हो जाता है, और उसी पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि तमाम लोगों के सवाल और तमाम लोगों के कमेंट हमारे इस वीडियो पे आ रहे थे कि आखिरकार संत की परिभाषा क्या होती है, संत होना कैसे चाहिए जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। क्या कहना चाहते हैं, कौन बताना चाहता है इस सवालों के जवाब। क्या नाम क्या है अपना बता दीजिए। हमारा नाम भागचंद है। क्या बताना चाहते हैं, संत की परिभाषा क्या होती है। संत की परिभाषा यह है कि जो असहाय का सहारा दे, वो कभी उस पर स्वार्थ का काम नहीं करे। जैसे कोई गरीब आदमी है, अगर उसको आप रक्षा कर रहे हैं तो यही है संत की परिभाषा। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं आप। ये कहना चाहता हूँ कि संत वो होता है जो सबको सुधार देवे, जो सबको सुधारे, सबको एक मान के चलवे, वो संत होता है। जो अपना सबको बना लेवे वो संत होता है। तो मेरे परम पूज तत्पति संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज हैं ऐसे पूरे विश्व में कि सबको एक मान के चल रहे हैं और एक ही ज्ञान दे रहे, और सब भक्तों से कह रहे हैं कि बच्चों सब अपने भाई बहन हैं और पहचानो कि संत की भाषा क्या होती है। और लोगों से हम जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा, क्योंकि दर्शकों आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार संत की परिभाषा क्या होती है। तो दर्शकों, आज हम जिस शख्स से मिलवाने वाले हैं वो किसी पहचान की मुख्ताज नहीं है, और एमपी खबर फास्ट से ये हमारे साथ में जुड़े हैं, और इनसे आज जानेंगे कि वास्तव में संत की परिभाषा क्या होती है। क्योंकि अपने आप को इस भारत देश में हर कोई संत कहता है, और इसमें जो जनता है वो पूरी तरह से भ्रम में पड़ जाती है कि आखिरकार इन तमाम संतों में से हम ओरिजिनल और वास्तविक संत किसको समझें जिससे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए और कष्ट दुख से दूर रहें। क्या नाम है सर, पहले आप बताइए। मेरा नाम हेमंत दास है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ। सर ये बताएं कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में तमाम लोग अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, और धर्मगुरु या गुरु की परिभाषा क्या होती है, पहले ये बता दें। देखिए, आपने पहले क्वेश्चन किया कि संत की परिभाषा क्या होती है। तो संत की परिभाषा हमारे सदग्रंथ बताते हैं, जैसे कि गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा।
सरलतापूर्वक दंडवत प्रणाम कर कपट भाव छोड़ करके, फिर वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। ये संत ऐसे नहीं होते हैं कि तुम कहो कि जटा रखा ले वो संत हो जाए, या बार मुड़ा ले तो संत हो जाए, या कंठी माला पहन ले तो संत हो जाए। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है, मूड मुड़ाएं हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। काभाव जटा के रखाए से मोर कायना तरगई जी को सभा हाथ को पर है, काभाव शंख के बजाय से गदा कायना तरगऊ को तो शंख ही जैसो सुर है। काभाव गंग के नहाए से मीन कायना तरगई को वही गंगा में घर है। तो जे कंठी माला सुमरनी पहने से का होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर झीनी खोए। जे कोई संत की पहचान नहीं होती है। संत की पहचान गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया गया है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसके लिए सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कहा गया है। बाकी गीता ज्ञानदाता जो है अपने लिए केवल प्रणाम कहा है उसने, लेकिन उस तत्वदर्शी संत को सरलता पूर्वक प्रणाम कहा है, दंडवत प्रणाम, कपट भाव छोड़ करके उस संत की शरण में जा, जिसकी कृपा से वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। और कल्याण का मतलब बताया, उसकी पहचान बताई है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक। कहा गया है, हे अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को उल्टा लटका हुआ पीपल का पेड़ जान, जो इसे जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला होगा, यानी वही तत्वदर्शी संत होगा। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा गया है कि हे अर्जुन, मैं भी उसी आदि नारायण पुरुष की शरण में हूँ, मतलब जिसकी शरण में जाने के बाद प्राणी लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा गया है, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है, शाश्वत धाम सनातन धाम को चला जाता है। देखिए सर, हमारा सवाल यहाँ ये रहेगा कि आखिरकार आज तक संत रामपाल जी महाराज जी की तो पहली पीढ़ी चल रही है, 1994 से सारे प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं। तमाम लोगों के, तमाम संत की जो 3-3, 4-4 पीढ़ियां चल चुकी हैं दर्शकों, लेकिन इन सच्चाइयों से अब तक वो लोग वाकिफ़ क्यों नहीं करा पाए? हम लोगों को अंधकार में आखिरकार क्यों रखा गया है? ये तमाम सवाल उठते हैं इस बात को। देखिए, जब तक वो तत्वदर्शी संत नहीं आएगा तब तक वो ज्ञान बताएगा ही नहीं। बताने वाला वो परमात्मा स्वयं धरती पे आता है, वो भी परमात्मा ही स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर कर दिया है। एक जगह नहीं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों से प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा स्वयं चल के आता है। परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे कबीर साहब के रूप में, लहर तारा तालाब में सहशरीर प्रकट हुए थे कमल के पुल पर, और वहाँ से सहशरीर सतलोक गमन भी किया था। तो परमात्मा ने अपनी लीला स्वयं करके बताई है। आप ही नाचें, आप ही गावें, आप ही ताल झन झनकारा, आप नचें आप देखन हारा। वो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु की भूमिका करता है, स्वयं ही वो अपनी पहचान बताता है, किसी को पता नहीं होता है। यहाँ कोई जानने वाला था ही नहीं तो कौन बताएगा? जितने भी यहाँ पर संत बने बैठे हैं, इन्हें ABCD का भी पता नहीं है, संत की परिभाषा का, ना संत का, ना भगवान का, ना इन्हें कोई पता नहीं है। इन्हें जो परमात्मा ने कहा है, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। 3 देव की करें जो भक्ति, उनकी कभू न हो बे मुक्ति। तो ये सारे 3 गुण तक इनकी बुद्धि इससे ऊपर नहीं उठी है। गीता जी में भी कहा गया है, त्रिगुणी माया से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख प्राणी मुझे भी नहीं भजते हैं। वो स्पष्ट 4 गाली दे रहा है कि वो जिनकी बुद्धि त्रिगुणी माया तक सीमित है, वो त्रिगुणी माया से ऊपर किसी की है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई ना तो साधना बताता है। आप बताइए, जितने भी धरती पर जितने भी संत हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की भक्ति कोई नहीं जानता है। वो केवल तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा आता है, वो अपनी पहचान स्वयं बताता है, शास्त्रों से रूबरू कराता है, सारे भविष्यकर्ताओं से प्रमाण दे करके, सारे सदग्रंथ खोल करके, उनमें कहीं जो त्रुटियां होती हैं उनको भी सीधा करके वो बताता है। वो तत्वदर्शी संत स्वयं अपनी भूमिका परमात्मा ही आके बताते हैं, यहाँ पर कोई था ही नहीं। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे तमाम लोग आज ये भी कहते हैं, संत जो आज धरती पे हैं, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, प्रेमानंद जी हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, और देवकी नंदन ठाकुर हो गए, तमाम ऐसे कथावाचक जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ भी रहे हैं, लेकिन अब तक जितने भी लोग उनके यहाँ जा करके उपदेश लेकर के उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं, क्या उनको मोक्ष इसका मतलब नहीं मिल पाएगा? देखिए, मोक्ष की बात करते हैं आप, पहले तो सुख ही नहीं होता है। अगर सुख ही, जब जिन संतों को ही सुख नहीं है, जो गुरु पद पर बैठे हैं, तो उनके फॉलोअर्स को, उनके शिष्यों को सुख कहाँ से हो जाएगा? आपने कहा है प्रेमानंद जी महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी को सब कोई जानता है, उनकी दोनों किडनी फेल हैं। जब जिन गुरुओं की दोनों किडनी फेल हैं, वो क्या संतों को सुख दे सकते हैं?
परमात्मा कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जो सच्चा संत होता है उससे 7 प्रकार के सुख होते हैं, इनको तो 4 ही सुख नहीं है। तो जब उन गुरुओं को सुख नहीं है वो दूसरों को क्या देंगे? अगर तुम खुद बीमार हो दूसरे की बीमारी खत्म कर दोगे? तो बताइए भाई, जब वो स्वयं जिनको संत माने बैठे हो तुम, तुम्हारी भूल है ना तो वो संत हैं। हाँ, कथावाचक जरूर मान सकते हैं। कथावाचक तो जो भी कथा करने लगे वही कथावाचक हो जाता है। वो कथावाचक अपन मान लेते हैं, लेकिन कहा जाए तो जब पारीक्षत को सांप डसने वाला था, राजा परीक्षित को तब उस समय कथा सुनाने वाला पृथ्वी पर कोई संत नहीं मिला था, जबकि 1 से 1 विद्वान थे, वेद व्यास जैसे भी थे जिनने रचयिता की, लेकिन उन्होंने भी उस कथा को सुनाने का अधिकार नहीं जताया था। तब सुखदेव ऋषि को बुलाया गया था स्वर्ग से। तो आज तो गली गली में कांखी में पोती चापी, हम कथावाचक हैं सब, चुटज्जा रखा ली बड़ी सी, कंठीमाला पहन ली, हम कथावाचक सब। तो ये सारे ढोंग हैं, पाखंड हैं, रोजी रोटी चलाने की केवल दुकान है, ना कि कथावाचक नहीं है। कथावाचक तो वो होता है जो मोक्ष मार्ग करा दे, संत वो होता है जो दूसरों का कल्याण कर दे। आग लगी संसार में, झह झह गिरे अंगार, वो संत ना होते जगत में, जल मर तो संसार। आज पूरी दुनिया में आग लगी है। आज संत रामपाल जी महाराज जी नहीं होते हरियाणा डूब गया होता। हरियाणा में कितनी पानी की आपदा आई, बाढ़ आई, राजस्थान में आई, महाराष्ट्र में आई, गुजरात में आई, अनेकों जगह आपने देखा होगा। सोशल मीडिया पर करोड़ों वीडियो वायरल हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी धर्मगुरु पृथ्वी पे कितने संत हैं? कोई आगे आया? किसी ने एक बिस्कुट का पैकेट किसी को दिया? मदद तो और बड़ी दूर की छोड़ो, किसी को एक बिस्कुट का पैकेट नहीं दिया। संत होता है उसकी कर्म से पहचान होती है, उसके जो कर्म होते हैं वो अपने आप दिखाई देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अरबों खरबों की संपत्ति लगा करके, उनको मोटर पाइप दे करके उनके मकान बनवा रहे हैं। आज हजारों मकान बनवाए हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। वो होता है संत। संत की पहचान बताने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप हो जाती है। आप बताइए कोई और संत हो? बिल्कुल दर्शकों, आज तमाम ऐसे सवाल हैं और सवालों को बिल्कुल आप तक जवाब पहुंचाएंगे। और तमाम कमेंट जो आ रहे थे, आज कमेंट का सल्यूशन निकल जाएगा और आप तक हर उस कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि तमाम लोग ये भी कह रहे थे कि संत की परिभाषा अगर पता हो जाए तो उस संत के पास हम भी पहुंचेंगे। ये कमेंट तमाम लोगों से हमारे पास भी आ रहा था और तमाम लोग ये भी कह रहे थे कि आज जो है आप जा रहे हैं तो कौन सी वीडियो शूट करके लाएंगे। हमने बताया था कि अगली वीडियो आपकी संत की परिभाषा होगी, जिसमें इस परिभाषा को क्लियर कर दिया जाएगा कि वो संत कौन है जिस संत से जाने के बाद, यानी लेने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद, उसकी शरण में जाने के बाद मोक्ष संभव है और फुल गारंटी है इस चीज़ की। तो आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है और जानने का प्रयास पूरा जारी है और बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ में। सर ये बताएं, हमारा एक सवाल और आपसे रहेगा कि जैसे अभी जिस हिसाब से आप संत की परिभाषा बता रहे हैं, क्या ये संत की परिभाषा किसी सदग्रंथों में विद्यमान है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, कबीर सागर में मैंने बताया, कबीर सागर में भी है सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद। और 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। जो सतगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान देगा। पृथ्वी पर एक भी ऐसा संत बता दीजिए, जितने आपने कही है, जितने भी धर्मगुरु है, कोई भी ऐसा एक संत बता दिए जिसने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण खोल के दिखाए हों, केवल संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई ना तो संत है ना कोई रहेगा, आगे भी कोई संत नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं, पूर्ण गुरु है, परमात्मा धरती पर विराजमान है। अगर वास्तव में उस परमात्मा के आप लाभ लेना चाहते हैं, वास्तव में उस परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, तो आज वो परमात्मा धनाना धाम की पावन भूमि पर विराजमान है। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए, उनके दर्शन करें, अपने कल्याण करें, जीवन सफल बनाएं। धीरेन्द्र शास्त्री भी तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री इसमें ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कथावाचक का काफ़ी अच्छा पैसा भी ले रहे हैं और काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं। तो उनकी कथाओं से या वो संत को आप मानते हैं कि संत हैं या नहीं? देखिए, आपने कहा धीरेन्द्र शास्त्री की, पहले तो उसकी भाषा ही का आप पहले वर्णन सुनिए। उसकी भाषा आपने सुनी हो। संत की भाषा क्या ऐसी होती है? वो कहता है तुम्हारी ठटरी बह जाए, न कटा तुम्हें तैयार आए, हम तुम्हारी अच्छी तरह से ठटरी बहाए दें। बताओ, संत की भाषा होती है जी? अरे संत की भाषा आपने सुनी है? संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं पुण्यात्मा हो, आप उस परमेश्वर की लाडली आत्मा हो।
संत होता है वो ऐसे बोलता है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं परमात्मा, कहते हैं पुण्यात्मा हो, हम नीचों से तुच्छ जीवों से, वो कहते हैं प्यारी आत्मा हो, उस परमेश्वर की लाडली आत्मा हो, आप हीरे मोती लाल हो, आप उस परमेश्वर की लाडली आत्मा, जो कहे उस परमेश्वर की लाडली आत्मा हो, उनको समदृष्टि से देखता हो। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई पृथ्वी पर मुझे संत नजर नहीं आता है। कोई भी ऐसा संत नहीं है जो किसी संगत को अपनी लाडली आत्मा कहे, परमात्मा की प्यारी आत्मा कहे, उनसे कहे कि तुम हीरे मोती लाल हो, तुम नहीं समझते हो अपनी कीमत, मैं जानता हूँ, मैं जौहरी हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पृथ्वी पर कोई संत नहीं है। अच्छा, आज तक सर, आज तक जो है, अभी तक तमाम लोग अपने आप को धर्म गुरु कहते थे और तमाम उनके अनुयायी भी हैं, तो क्या वो मोक्ष पा सकते हैं या फिर अधूरे में रह जाएंगे? देखिए, मोक्ष पाना बच्चों का खेल नहीं है। पहले तो इन्हें पता ही नहीं है कि मोक्ष है क्या। किसी भी धर्मगुरु से पूछ लीजिए, इन्हें मोक्ष का पता नहीं है। मोक्ष क्या है, वो कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से आए हैं, ये तो सब भूल बैठे हैं। इन्हें तो ये पता ही नहीं है कि वास्तव में मोक्ष क्या होता है। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, मौत भूल गया बाबरे अचरज कीनी कौन, वो तन माटी में मिल जाएगा ज्यों आटे में नून। अरे जो तो पहले भूल बैठे हैं, इन्हें पता ही नहीं है हम कहाँ से आए हैं। परमात्मा ने बताया है हम सतलोक से आए हैं। हम सभी परमात्मा की आत्मा सतलोक में रहा करते थे, वहाँ से गलती करके यहाँ पर आए हैं। अब हम वहाँ जाएंगे तो सतभक्ति से जाएंगे। सतभक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी के पास नहीं है। सतभक्ति का मतलब होता है शास्त्रों से जो प्रमाणित करके बताए, सच्ची भक्ति। सच्चा संत वही होगा जो शास्त्रों से प्रमाणित करके भक्ति विधि बताए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वो मंत्र जिनसे मोक्ष होता है, उनको अपने सदग्रंथों से कोड वर्ड निकाल करके प्रमाणित करके बताया है। सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है, तुम्हारा क्या ठिकाना है। जो तो स्वर्ग और नरक, बाकी धर्म गुरुओं को स्वर्ग नरक के अलावा कहीं पता नहीं है, जबकि सतलोक हमारा ठिकाना है, वो सत भक्ति करके जाना है। लेकिन तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है, आज की तमाम लोग आत्माएं तो कोमल हैं और मन भी बड़ा प्रसन्नचित रहता है जब व्यक्ति सुनता है कि एक संत आया है और संत भगवान की बातें बताता है, तो हर कोई पहुंच जाता है। तो आज हम इनसे जानेंगे वास्तव में जो संत की परिभाषा होती है उसके बारे में। संत कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? संत पूरी दुनिया में कहा है गीता की तरह, सब धर्मों को त्याग कर एक की शरण कर, सब धर्म परित्यज्य मैं का शरण वर्ज, एक की शरण में आओ, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। जन मन से मुक्ति होगी, तुम्हें सतलोक धाम मिलेगा। अच्छा, तमाम लोग धर्म की बुकों को लेकर के, गीता को लेकर के, शिव महापुराण, विष्णु पुराण को भी लेकर चलते हैं, तो वो लोग धर्मगुरु नहीं है? धर्मगुरु तो नहीं है, उनसे मुक्ति तो नहीं हो पाएगी। हम लोग तो मुक्ति चाहिए, हम जो भक्त हैं हम लोग को मुक्ति चाहिए। हम मुक्ति रामपाल जी महाराज ही देंगे, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसके पहले आप किसी संत के शरण में गए थे? कभी नहीं गए थे, पहली बार इन्हीं शरण में आया हूँ, इन्हीं शरण में आजीवन रहूंगा, मर जाऊंगा फिर भी नहीं शरण में रहूंगा। कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी में आपने ऐसा क्या देखा कि ये पूर्ण गुरु लगे आपको, वो बता दीजिए। इनका हमने प्रवचन सुना टीवी पे कि पुस्तक सेवा आया था मेरा, आई एम एडवोकेट, मेरे कोर्ट में आया था पुस्तक सेवा, तो मैंने वो पुस्तक को लिया। कौन से कोर्ट से? सिविल कोर्ट धनबाद। धनबाद। हाँ, क्या बता रहे? तो पुस्तक सेवा आया था, पुस्तक सेवा में पुस्तक पर इनका लिया, उसके बाद उसको पढ़ा, पूरा ध्यान से पढ़ा, गीता का एक एक शब्द करके मिलाया, तो एकदम पूर्ण सत्य था। और इससे हमको लगा कि पूर्ण सत्य, इसलिए पूरा परिवार हम लोग दीक्षित हो गए। हम, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटा, मेरा बेटी मेरी डॉक्टर है, मेजर है। ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने वाले व्यक्ति जो है अनपढ़ होते हैं या बड़े भोले होते हैं, वो देखते ही चले जाते हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? अगर अनपढ़ है तो ऐसा अनपढ़ होना ही ठीक है। हम तो एडवोकेट हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट सब हम लोग लड़ते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर आदमी मेजर है, मेरा दामाद ही मेजर है, सब इनका शिष्य है। मेरा बेटा हाई कोर्ट का वकील है, जस्टिस होने जा रहा है, वो भी उनका शिष्य है। तो इतना पढ़ा लिखा आदमी जब उनका शिष्य है तो और कोई क्या अनपढ़ बोले? हम लोग अनपढ़ बोलेगा तो ठीक है, अनपढ़ है हम लोग। तमाम जो धर्मगुरु हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, इन धर्मगुरुओं के लिए भी आपका क्या कहना रहेगा? इन धर्मगुरुओं के द्वारा कभी मुक्ति नहीं हो सकती, किसी व्यक्ति को मुक्ति नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं? हमको फीलिंग है ऐसा। मेरे को कोई प्रूफ, प्रमाण, कुछ प्रमाण है कि मेरे को लीवर सिरोसिस बीमारी हो गई थी। परमात्मा ने मेरे सर पर आशीर्वाद दिया, हर्निया की बीमारी हो गई थी, मेरा बीमारी उसी दिन से खत्म हो गया। उसके पहले मेरे को आर्थराइटिस हुआ था, डॉक्टर बोला कभी दीदी दवा बंद करना होगा, एम्स में मैंने दिखा लिया। परमात्मा बोले बेटा ठीक हो जाएगा,
ठीक है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, फिर रहे। डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि 2 साल के अंदर आप मर जाइएगा, 20 रुपये रबी होता है, 25 तक परवाता जिंदा रखे, बोले जब तक नहीं मुक्त करें तब तक जिंदा रखेंगे। तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि संत की तमाम ऐसी परिभाषा है और आज सभी परिभाषाओं से वाकिफ कराएंगे, क्योंकि भारत देश संतों की धरती है और जो भी व्यक्ति संत के पास पहुंचता है उसकी एक धारणाएं होती हैं कि संत लंबी दाढ़ी, लंबा चंदन लगाया होगा और वही संत है, पीला वस्त्र धारण किया होगा, उसी संत के पीछे लोग दौड़ते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी और दुख कष्ट सारे हर लेंगे ये। लेकिन आज तमाम लोग ये भी बताते हैं कि तमाम संत जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, उन प्रतिक्रियाओं में साबित होता है कि वो पूरी तरह से पूरा संत नहीं है, वे तमाम गलत क्रियाओं को साबित कर पाते हैं और लोग करते हैं। इसलिए हमने आज संत की परिभाषा दिखाने का प्रयास किया है आपको तक। क्या नाम है आपका सर? जी मैं तो नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, आपने कहा है संत की परिभाषा। संत की परिभाषा क्या होती है? संत क्या होता है? यदि संत की परिभाषा, वो तत्वदर्शी संत कौन है, उसकी पहचान क्या है, अगर ये जानकारी पूरी मनुष्य को लग जाए तो उस प्राणी को परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। अभी मैं आपको थोड़ी संक्षेप में बताता हूँ। भगवत गीता के अनुसार उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, वेदों के अनुसार तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। संतों की वाणी में जैसे रविदास जी महाराज हुए हैं, नानक साहब भी हुए हैं, और भी बड़े बड़े भारत के अंदर जो महान संत हुए हैं, उन्होंने भी गुरु की पहचान बताई है। कुरान शरीफ में भी गुरु की पहचान लिखी है, अन्य शास्त्रों में भी गुरु की पहचान लिखी है, और हमारे हिंदू धर्म और अन्य धर्मों की जो किताब है उनमें भी गुरु की पहचान लिखी है। यदि प्राणी उस गुरु की पहचान में थोड़ा सा भी दिमाग लगा दे तो मोक्ष को पाना सरल है। और जो इस भारत के अंदर जो पनप रहे संत महात्मा, जो अज्ञानता का बैग खोलकर बैठे हुए हैं, उनको भी फर्क पड़ेगा और शायद वो समय दूर नहीं कि वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? किस बातों को लेकर कर रहे हैं? देखिए, जब सभी को मालूम पड़ेगा कि संत की पहचान क्या होती है, जैसे मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ संत की पहचान क्या होती है। संत की पहचान रविदास ने कहा है कि रविदास महाराज ने कहा है कि सतगुरु का धर ध्यान तू ओ गर्भ ना बे पोए। उन्होंने कहा कि जो सदगुरु होता है, यदि उसका प्राणी ध्यान धरता है, उसकी भक्ति अनुसार भक्ति करता है, तो वो गर्भ में उसका द्वारा जन्म नहीं लेता है। तो सदगुरु का धर ध्यान तू और गर्भ ना आवे पोए, सोहम शब्द का किया बसेरा और मैट दिया 84 का फेरा। शिव सनकादित अंत न पाया, शिव सनकादित अंत न पाया और ब्रह्मा खोजल जन्म गमाया। उनकी वाणी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी अपनी सारी जिंदगी लगा दी उस परमात्मा को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको वो नहीं पा पाए। लेकिन उसकी जानकारी संत को होती है, और वो संत कौन होता है? उस संत के बताए अगर नियम पे चलते हैं तो वो उसका जन्म मरण का रोग कट जाता है। जैसे उन्होंने कहा है कि सत शब्द भाके रविदासा और सत्य कियो जगदीश और अमर लोग बासा किया काल नवाबशीष। यहाँ पर इस शब्द एक लाइन में इतना स्पष्ट हो गया है कि अगर आप सत मंत्र का जाप करते हैं, रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि अगर सत मंत्र का वो जाप कर रहा है प्राणी, तो वो कह रहा है कि वो काल नवाबशीष, अमर लोग सत्य कियो जगदीश, अमर लोग बासा किया सत्य कियो जगदीश। कहने का उनका मतलब है कि जब जो अपने भारत के अंदर 4 धर्म हैं, अन्य इसके अलावा और धर्म हैं, सभी लोग निराकार को भगवान मानते हैं। और यहाँ ये रविदास महाराज की चौपाई कह रही है कि सत शब्द भाके रविदासा और सत्य कियो जगदीश और अमर लोग बासा किया काल नवाबशीष। इससे स्पष्ट हो गया है कि निराकार भगवान से कोई ऊपर और परमात्मा है। हो गया नहीं हो गया है? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? अब भगवत गीता में कहा है कि अध्याय नंबर 15 के उसमें 1, 2, 3, 4 में उधव मूलम अधम साकम। जब कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु मैं उस संत को देखूंगा कैसे, तलाशूंगा कैसे, वो कहाँ हैं? जो आप ज्ञान मुझे बता रहे हैं, जो मुझे समझा रहे हैं, इसकी जानकारी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी जानकारी नहीं रखता, मुझे तो ओम तक की जानकारी है, ओम का जाप कर वो युद्ध भी लड़। तो उन्होंने कहा मैं भगवान तक कैसे जाऊंगा? तो उन्होंने कहा मैं भगवान की पहचान बताता हूँ, उस संत की पहचान बताता हूँ। उन्होंने संत की पहचान बताई है कि उधव मूलम अधम साकम, उल्टा लटका हुआ पीपल का पेड़, जो उसके 4 सभी विभागों को काट के बता दे है कि ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, और वो 3 भागों में मिलता है। अगर ऐसा पुरुष मिल जाए तो उसको दंडोत प्रणाम करो, नमस्कार करो, वो जन्म मृत्यु से आपको मुक्त कर देगा। तो सर, अब ये सवाल पिछले कमेंट में भी आया था, पिछले वीडियो के अंदर